जी जरूर भेजिएगा आर्यन को। विवान की सरप्राइज पार्टी में आर्यन का आना बहुत जरूरी है। विवान बहुत खुश हो जाएगा। विवान की मम्मी अंजलि उसके जन्मदिन पर एक सरप्राइज पार्टी रख रही थी। विवान का ये 18वां जन्मदिन था और इस दिन को खास बनाने की पूरी तैयारी चल रही थी। अंजलि ने उसके खास दोस्तों को फोन करके आने का कह दिया। होटल में सारी व्यवस्था करवा दी। अंजलि और दिलीप चाहते थे कि बेटे का यह जन्मदिन यादगार रहे। पापा ने विवान के लिए एक डेबिट कार्ड भी ले लिया था जिसमें 10,000 रुपए बैलेंस रखे थे। वे दोनों चाहते थे कि बेटे को अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। अब समय आ चुका था कि विवान समझे कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। बेटे पर विश्वास दिखाना जरूरी था ताकि वो खर्च और बचत को अपने अनुभव से समझ सके। शाम को विवान होटल जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके दोस्त उसे वहां सरप्राइज देने वाले हैं, क्योंकि सभी ने उसे बहाने देकर यह कहा था कि वे सभी अलग अलग वजह से व्यस्त हैं और नहीं आ पाएंगे। विवान अपने मम्मी पापा के साथ होटल पहुंचा। कार से उतरते ही एक गरीब लड़का जो गुब्बारे बेच रहा था आया और बोला, भैया एक ले लो। विवान हंसा और बोला, बर्थडे है मेरा, लेकिन गुब्बारे से खेलने की उम्र नहीं है। वो लड़का करीब 10-12 साल का था। मैले से कपड़े, उलझे बाल, फटी चप्पल, हाथ में 10-12 गुब्बारे पकड़े अब भी आशा भरी नजर से अंजलि को देखने लगा। अंजलि ने कहा, माना कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन गुब्बारे तो ले ही सकते हो। उन्होंने सारे गुब्बारे ले लिए और उन्हें होटल के गेट पर लगवाने के लिए मैनेजर से विनती की। वो गुब्बारे वाला लड़का खुश हो गया। बहुत बड़ी सी मुस्कान आ गई उसके चेहरे पर। पैसे गिनकर उसने उन्हें संभाल कर जेब में रख लिया। विवान ने जब उस बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखा तो उसे लगा कि मम्मी ने सही किया। वो बच्चा विवान से बोला, हैप्पी बर्थडे भैया, और लगातार मुस्कुराता रहा। विवान भी मुस्कुराया और थैंक यू कहकर होटल के भीतर पहुंच गया। अंदर जाकर वो तीनों बैठ गए और तभी दोस्तों ने सामने आकर सरप्राइज दे दिया। सभी विवान को गले लगाकर हाथ मिलाकर जन्मदिन की बधाई देने लगे। विवान की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी दोस्तों ने मिलकर एक तोहफा भी दिया। पापा मम्मी ने विवान को उसका डेबिट कार्ड दिया। अपने नाम का कार्ड देखकर वो तो खुशी से झूम गया। एक एक कर सभी ने कार्ड देखा। पापा ने कहा, बेटा तुम बड़े हो गए ये तो तुम जानते हो, लेकिन तुम जिम्मेदार भी हो ये जानना बाकी है। मम्मी ने कहा, चलो अब तुम लोग एंजॉय करो और हम बाजू के कॉफी शॉप में बैठते हैं, अपने हिसाब से खाना ऑर्डर करना। विवान बोला, मम्मी पापा थैंक यू सो मच। तभी वेटर केक लेकर आया। विवान का पसंदीदा चॉकलेट केक था, जिसे देख सभी के मुंह में पानी आ गया। विवान की नजर बाहर गई तो देखा वो गुब्बारे वाला बच्चा दूर से उसे देख रहा था। मम्मी पापा ने विवान से केक काटने को कहा। जैसे ही वो केक काटने लगा, उसके एक दोस्त ने केक का बड़ा सा हिस्सा हाथ में लिया और विवान के मुंह पर लगाने ही वाला था कि विवान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। सभी चौंक गए। अबे डर गया क्या? एक दोस्त बोला। हाँ हाँ चलो चलो लगाओ यार इसके मुंह पर, बर्थडे बॉय को। दूसरे ने कहा, बिल्कुल नहीं, रुक जाओ तुम लोग, यार ये केक खाने के लिए है, इसे हम मुंह पर लगाकर क्यों बर्बाद करें? माना कि हम ऐसा कई बार करते आए हैं, लेकिन अब नहीं। यार तुम लोग शायद मुझ पर हंसोगे, लेकिन इस तरह केक को खराब करना ठीक नहीं लगता। विवान ने अपनी बात कही। पापा आपने अभी कहा ना कि मुझे जिम्मेदार बनना चाहिए। आपने बिना कहे मुझे कार्ड दिया, मुझ पर विश्वास किया। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से खाने की बर्बादी हो। देखो उस बच्चे को, वो एक टक हमें देख रहा है। क्या केक को बर्बाद करना बहुत जरूरी है? मुझे लगता है कि इस केक को हमें इस तरह मुंह पर लगाने की बजाय या तो इसे खा लेना चाहिए या किसी के साथ बांटना चाहिए। विवान ने समझदारी दिखाई। कुछ पल सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर एक ने कहा, यार तू सही कह रहा है, चल हम उस बच्चे को केक देकर आते हैं। विवान खुश हो गया और आधा केक लेकर उस बच्चे को दे आया। विवान के दोस्तों ने विवान को केक खिलाया। विवान ने उस बच्चे को देखा, लेकिन अब गुब्बारे वाला बच्चा अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और बच्चे भी आ गए। सब मिल बांटकर केक खाने लगे। आज विवान को केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, क्योंकि उसके आत्मा को संतुष्टि मिल रही थी। मम्मी पापा भी आज विवान पर गर्व कर रहे थे।
बात सिर्फ गरीब को कुछ देने की नहीं, बल्कि बात इंसानियत की है। जो दूसरों की भावनाओं को समझ सके वो सचमुच एक बेहतर इंसान है। दूसरों के प्रति संवेदना होना, मदद करने का भाव व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाती है। ऐसे इंसानों से एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होता है। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने।